हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, इसके अलावा और भी आपको दोस्तों अपडेट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। तो आज है 19 अक्टूबर, तो 19 अक्टूबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत। हमीरपुर कुल्लू के मरीजों ने तोड़ा दम। प्रदेश में संक्रमण के 174 नए मामले। और अगर आप दोस्तों ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो, और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे कितने मामले आए हैं। मंडी में 46, शिमला में 34, कांगड़ा में 20, हमीरपुर में 17, कुल्लू में 14, ऊना में 12, बिलासपुर में 9, सोलन सिरमौर में 7 और चंबा में 8 मामले जो हैं यहाँ पर आए हैं दोस्तों। तो ये अभी तक की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ऑफिशियल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट। चलिए, फरियादियों के लिए दरवाजे बंद, फिर भी संक्रमित हो रहे अधिकारी कर्मचारी। तो कोरोना से बचने के लिए भले ही सरकारी महकमों और मुलाजिमों ने दफ्तरों के बाहर लोगों के आने पर रोक के नोटिस चस्पा रखे हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों के इन्हीं मुलाजिमों के कोरोना संक्रमित आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में अब साफ होने लगा कि फरियाद लेकर दफ्तर पहुंचने वालों से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी दूसरे स्थानों से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो ये भी एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही, कोरोना पर फरवरी तक काबू की उम्मीद, ज़्यादातर राज्यों में स्थिर हो चुकी है महामारी। तो सरकार की ओर से गठित वैज्ञानिकों की समिति ने कोरोना के मामलों में 3 हफ्ते से गिरावट को आधार बताते हुए दावा किया है कि महामारी का चरम बीत चुका है। प्रोफेसर एम विद्यासागर की समिति को वायरस के अगले साल फरवरी तक सिमटने की उम्मीद है। वहीं कोरोना विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल का कहना है कि सर्दियों में महामारी की दूसरी लहर आने को खारिज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर पॉल ने सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा, यह हमारे हाथ में है कि भारत और एक और लहर आएगी या नहीं। पॉल ने कहा, बीते 3 हफ्तों से ज़्यादातर राज्य में महामारी स्थिर हो चुकी है। हालांकि केरल, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल समेत 3-4 केंद्र शासित प्रदेशों में मामले अब भी बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी। तो ये रही, कोरोना पॉजिटिव कंटेनमेंट जोन में रहे अभ्यर्थी बिना आवेदन दे सकेंगे टैट। तो अभ्यर्थियों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी अपनी कोरोना रिपोर्ट। कंटेनमेंट एरिया के अभ्यर्थियों को भी बोर्ड देगा मौका। तो स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अगस्त सितंबर 2020 ली गई अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट के दौरान कोरोना पॉजिटिव और कंटेनमेंट जोन में रहे अभ्यर्थी दिसंबर में होने वाली परीक्षा बिना आवेदन दे सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बोर्ड प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा के दौरान कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद कंटेनमेंट जोन बने क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों को भी बिना आवेदन परीक्षा देने का मौका मिलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अगस्त सितंबर 2020 में 8 विषय के अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट ली थी। इस दौरान कोविड-19 के कारण जहां कुछ अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव थे, तो वहीं कुछ कंटेनमेंट जोन के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे। ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड दिसंबर माह में जो है होने वाले टैट में बिना आवेदन के मौका देगा। और इसके लिए कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी को जहां अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थियों को संबंधित तत्कालीन कंटेनमेंट जोन के संबंधित एसडीएम से जारी पत्र बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद बोर्ड इन अभ्यर्थियों को बिना आवेदन और बिना किसी शुल्क के नवंबर दिसंबर माह में होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने का मौका देगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो 500 से 5360 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाएगी बिलासपुर लेह रेल लाइन। मनाली से लेकर लेह तक हर 40 मीटर चलने के बाद 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगी रेल। तो उपसी से सरचू तक रिफाइन अलाइनमेंट सर्वे पूरा। तो सामरिक सुरक्षा और पर्यटन के लिहाज से बनने वाली बिलासपुर बैरी लेह रेल लाइन 500 मीटर से शुरू होकर 5360 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाएगी। खास बात यह है कि मनाली से लेह तक हर 40 मीटर चलने के बाद रेल 1 मीटर ऊंचाई पर पहुंचेगी, और यह सफ़र पर्यटकों के लिए रोमांच और खूबसूरती से भरा हुआ होगा। वहीं उत्तर रेलवे ने इसका
लेडार सर्वे पूरा कर सुरक्षा रिपोर्ट सहित इसे रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया है। वहीं वहां से इसे आगामी कार्रवाई के लिए जो है हैदराबाद कार्यालय भेजा गया है। उक्त रेल लाइन के सर्वे पर लेह पहुंची उत्तर रेलवे की टीम ने 14 से 18 अक्टूबर तक ओपशी से सरचू तक का रिफाइन अलाइनमेंट जो है सर्वे पूरा कर लिया है। तो वह देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो विश्व की एडवांस तकनीक से बनाया जा रहा है। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी। तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला देने की मांग, एनएसयूआई की विश्वविद्यालय इकाई ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र सौंपकर आम छात्रों की समस्याओं को उठाया। इकाई अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल से कहा कि विश्वविद्यालय में मेरिट की जगह प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश दिए जाने की मांग यहाँ पे उठाई गई है। इसके अलावा संगठन ने एमफिल के लिए भी प्रवेश परीक्षा करवाने, कॉलेजों में दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं लगा रहे छात्रों को पिछली कक्षा में प्रमोट किए जाने की मांग उठाई है, ताकि वे आगे की कक्षा की पढ़ाई बिना किसी चिंता के कर सकें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो हिमाचल में 3 चरणों में करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव, पुनर्गठन से प्रभावित न होकर होने वाली पंचायतों में सबसे पहले डलेंगे वोट। तो ये कुछ अपडेट है। हिमाचल चुनाव आयोग आगामी पंचायती संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में कराएगा। पिछली बार भी चुनाव 3 चरणों में ही करवाए गए थे। आयोग पुनर्गठन से प्रभावित नहीं हुई पंचायतों में पहले चरण में चुनाव कराने की तैयारी में है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख तय नहीं है, लेकिन पंचायती राज मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि तय समय पर ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की ऐसी करीब 2785 पंचायतों की मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिन पर जो है पुनर्गठन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी करीब 900 नई और पुनर्गठन से प्रभावित पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार की जानी हैं। इन मतदाता सूचियों के तैयार होने में अभी समय लगना है। यही कारण है कि इन पंचायतों में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव करवाए जाने हैं। तो ये कुछ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो ये रही ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति अब समुद्र में भी दिखेगी। तो चीन से तनाव के बीच भारत ने रविवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया। तो दोस्तों करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, पहले भी आ चुका है इसी से रिलेटेड, ब्रह्मोस से रिलेटेड। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि मिसाइल को अरब सागर में नौसेना के स्वदेशी सटील्थ विश्व संक आईएनएस चेन्नई से दागा गया। मिसाइल ने जटिल युद्धाभ्यास के बाद बेहद सटीकता के साथ लक्ष्य को तबाह किया है। तो परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा, लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाकर यह युद्धपोत को नौसेना का घातक प्लेटफॉर्म बनाती है। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों। और पिछले साल मई में वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से हवा मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही कंडक्टर भर्ती, इंतजाम ही नहीं प्रश्न पत्र पर भी प्रश्न चिन्ह, मौजूदा परिवहन मंत्री का नाम भी नहीं जानता आयोग। सवाल के विकल्पों में दिए हैं महेंद्र सिंह, गोविंद ठाकुर, विपिन परमार और वीरेंद्र कंवर के नाम। 2.5 माह से परिवहन महकमा संभाल रहे विक्रम सिंह। फुल प्रूफ नहीं थी भर्ती प्रक्रिया, एचआरटीसी ने विवादों के बाद पहली बार आयोग को दिया था भर्ती का जिम्मा। पहले भी विवादों में रही है एचआरटीसी की भर्तियां। तो पेपर बाहर आना शर्मनाक, क्या कहा है मुकेश अग्निहोत्री ने कि यहाँ पे जो है पेपर का लीक होना या बाहर आना शर्मनाक है। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। स्पेशल वीडियोस के लिए पहले मैं बना चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो आप चेक कर लेना, आज ही मैंने अपलोड की है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ऊपर मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अभी। तो 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की नियमित पढ़ाई आज से, गाइडेंस लेने वाले भर्तियों कक्षाओं में पढ़ाएंगे शिक्षक। स्कूल बुलाने का दबाव नहीं बना सकते शिक्षक, नहीं लगेगी हाजिरी, ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी। तो प्रदेश के सरकारी स्कूल में सोमवार से बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा विद्यार्थियों की कक्षाओं में बैठकर नियमित पढ़ाई होगी। अभिभावकों के सहमति पत्र पर गाइडेंस लेने स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक कक्षाओं में बिठाकर पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों को बुलाने के लिए शिक्षक दबाव नहीं बनाएंगे। विद्यार्थी की हाजिरी भी नहीं लगेगी और ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। यही एचपीयू से अब तक बीटेक ऑनर्स की डिग्री भी ले सकेंगे
अब बीटेक की ऑनर्स की डिग्री भी ले सकेंगे विद्यार्थी। विश्वविद्यालय का यूआईटी देगा मौका, न्यूनतम 160 के अलावा 20 क्रेडिट अतिरिक्त लेने होंगे। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि यूआईटी अब जो है अपने छात्रों को बीटेक ऑनर्स की डिग्री करने का मौका देगा। आवश्यक न्यूनतम 160 क्रेडिट के अलावा 20 क्रेडिट प्राप्त करने पर ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन और माइनर्स पे स्पेशलाइजेशन 3 तरह की डिग्री दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2019 के बाद संस्थान में बीटेक कोर्स में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र इसके लिए पात्र होंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही करुणामूलक नौकरियां ना मिलने से खफा अभ्यर्थी कल से भूख हड़ताल पर। तो करुणामूलक आधार पर नौकरी न मिलने से खफा अभ्यर्थी अब 20 अक्टूबर से शिमला में भूख हड़ताल करेंगे। तो यहाँ पे प्रदेश करुणामूलक महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पे अध्यक्षता की उन्होंने, ठीक है, पमिल कुमार जी ने। इसमें 85 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो ये इसलिए भूख हड़ताल ये कर रही हैं, ठीक है, कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। यूजी छात्रों को प्रमोट करने पर जल्द फैसला ले सरकार। तो एसएफआई संजौली इकाई ने आरोप लगाया कि प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ परीक्षा रोजगार के नाम पर धोखा हो रहा है। प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में एक के बाद एक धांधलियां सामने आ रही हैं। मुश्किल से बेरोजगार युवा रोजगार की आस में परीक्षा फॉर्म भरकर फीस जो है चुकाता है, बाद में परीक्षार्थियों में धांधलियां होती हैं, परीक्षाओं में धांधलियां होती हैं। इकाई सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार की भर्ती और परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, परीक्षाओं में कोई ना कोई धांधली सामने आई है। तो कंडक्टर भर्ती की परीक्षा देने वाले आज तक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और परीक्षा में 568 सीटों के लिए 78 सीटों के लिए जो है 60,000 आवेदन आए थे। इनमें से 150 रुपये फॉर्म भरने के लिए गए। कोरोना महामारी से बने मुश्किल हालात में प्रदेश के लाखों युवाओं ने अपना रोजगार खोया है। उन्हें रोजगार की सरकार से आस है, मगर सरकार उन्हें कोई राहत या रोजगार की व्यवस्था करने में नाकाम ही साबित हो रही है। तो नीतीश ने जो है प्रदेश सरकार पर यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यूजी के ये छात्र अगली कक्षा की कक्षाएं लगा रहे हैं, मगर अभी तक उनकी पिछली कक्षा पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। इन्हें प्रमोट करने पर फैसला नहीं लिया जा रहा। तो ये कुछ दोस्तों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।